जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 11 सितंबर 2021। आज हम 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती करने का निर्णय लिया है? तो वर्तमान में इटली ने छोटे पैमाने पर अपने देश में भांग की खेती करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अभी निर्णय इटली ने लिया, तो बात करते हैं इटली में। इटली की कैपिटल की बात करें तो रोम वहाँ की कैपिटल है। बात करें वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इटालियन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देश में बात करें वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की तो मारियो ड्रैगी वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। और डीएस में बात करें वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी की आधिकारिक मुद्रा की तो यूरो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। डीएस। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 277 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने 270 करोड़ का अनुदान निर्धारित किया। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कैपिटल की बात करें तो भोपाल वहाँ की वर्तमान में कैपिटल है। बात करें वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर है। स्टूडेंट्स, बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की तो अभी वर्तमान है वहाँ के गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। डियर स्टूडेंट, अगर बात करें वहाँ अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा EFIR लॉन्च की गई तथा एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में किसने परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया? तो वर्तमान में भारत की नौसेना ने यानी भारतीय नौसेना ने परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया। दोस्तों, यह भारतीय नौसेना ने किया, तो बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना में अपना पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव लॉन्च किया। इसका वजन 1000 टन। ये भारत को पाकिस्तान और चीन से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड और द्वारा तथा DRDO तथा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से किया गया। ये दुश्मनों की पनडुब्बियों को पता लगाने, समुद्र तल का नक्शा बनाने व अनुसंधान कार्यों के लिए भी इसका कार्य किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में दुनिया में शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अभी 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दोस्तों, अभी 9 सितंबर को मनाया गया, तो बात करते हैं शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यूनेस्को और यूनिसेफ द्वारा संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर सन 2002 में हुई थी। पिछले 5 सालों में सशस्त्र संघर्ष या सुरक्षा के दौरान शिक्षा पर हमलों में 22,000 से अधिक छात्र शिक्षक और शिक्षाविद घायल हुए। इनमें से कई लोगों की मौत हो गई, जो एक निंदनीय घटना है। अब इसी को बचाने के लिए हमें यूनिसेफ और यूनेस्को द्वारा 9 सितंबर को प्रति साल दुनिया शिक्षा पर हमले को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में टाटा AAI लाइफ ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वर्तमान में नीरज चोपड़ा को वर्तमान में टाटा AAI ने लाइफ ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जिन्होंने अभी वर्तमान में नीरज चोपड़ा जी ने वर्तमान में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में भारतीय वायुसेना को वायु रक्षा प्रणाली MRSAM किसने सौंपी है? तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं MRSAM के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में DRDO ने भारतीय वायुसेना को हवाई रक्षा प्रणाली MRSAM दिया।
ये मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो एक समय में अनेक लक्ष्य लगा सकती है। MRSM DRDO जो भारत का है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो इजराइल की है द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसे अभी भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडोब कंपनी के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो वर्तमान में प्रतिभा महापात्रा एडोब कंपनी की वर्तमान न्यू वाइस हेड बनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की और। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसने जारी किया? तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। डियर स्टूडेंट्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली मोड में नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की। दोस्तों, ये देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की छठी वार्षिक रैंकिंग है। इसके अनुसार इसमें विश्वविद्यालय की रैंकिंग में ICS बेंगलोर प्रथम स्थान तथा JNU दूसरे स्थान प्राप्त किया। नई शोध संस्थानों की श्रेणी में IISc बेंगलोर ने प्रथम स्थान, IIT मद्रास ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, परंतु IIT मद्रास ने ऑल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का खिताब अपने नाम किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और। हाल ही में कितने शहरों में डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया? तो वर्तमान में भारत के 223 शहरों में डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल 3.0 अभियान के बारे में। वर्तमान में देश में 223 शहरों में डिजिटल 3.0 अभियान को पायलट परियोजना के तहत जोड़कर शुरू किया गया। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग एवं प्रशिक्षण हेतु एक विशेष अभियान है। इसमें रेहड़ी पटरी को डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण एवं एक सुनिश्चित मंच प्रदान किया जाएगा जिससे वे ऑनलाइन भी आ सके। डियर स्टूडेंट्स, इस योजना के तहत डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 100 रुपये की दर से डिजिटल लेन देन पर 1200 रुपये तक का कैश दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और। हाल ही में गीता गोविंदा जे देवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक किसने लिखी है? तो वर्तमान किशन रेड्डी गंगापुरम ने गीता गोविंदा जे देवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।